संडे टॉक एट शांति सरोवर। घर से बाहर निकलो, कहीं गार्डन में बैठो तो आप थोड़े से चार्ज हो जाते होते हैं। सभी का अपना अनुभव है ना। थोड़ा सा स्थान चेंज किया तो मन की स्थिति बदल गई। लेकिन हमें मन की स्थिति से हमें अपनी प्रकृति को बदलना है। खाना हजम नहीं हुआ तो हम कहते हैं भाई पेट खराब हो गया। ज़्यादा समोसा खा लिया तो पेट खराब हो गया। ज़्यादा गुलाब जामुन खा लिया तो भी पेट खराब हो गया। ज़्यादा छोले खा लिया तो भी पेट खराब हो गया, क्योंकि वो गरिष्ठ है, पचने में भारी है। और पचने में अगर कोई चीज़ भारी होती है तो वो क्या करता है, खाना हजम नहीं हुआ तो हम कहते हैं भाई पेट खराब हो गया। ज़्यादा समोसा खा लिया तो पेट खराब हो गया। ज़्यादा गुलाब जामुन खा लिया तो भी पेट खराब हो गया। ज़्यादा छोले खा लिया तो भी पेट खराब हो गया, क्योंकि वो गरिष्ठ है, पचने में भारी है। और पचने में अगर कोई चीज़ भारी होती है तो वो क्या करता है। Om Shanti. A very good evening and warm welcome to today's refreshing Sunday evening talk. Is everyone feeling good? How was the meditation commentary? So, to feel good, we all need good health. Yes. Also, health is important, right? Session is also important. Those sitting in the back, can we please request you to take the most of this session by taking the front seats? It would be really helpful even for our speaker to engage with you more actively. I'll take a moment and pause, and we request those sitting in the back, please, you can take the front seats. जो सभी एकदम लास्ट में बैठे हैं, निवेदन है कि आगे वाली सीट्स पर आ जाएंगे। आपसे कोई प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, आप इजीली प्रश्न पूछ पाएंगे जितना आप पास में बैठेंगे। सभी के लिए ओपन है, फ्रंट सीट्स आपके लिए ओपन है। फिर से बहुत बहुत वेलकम आज के इस सत्र में। एंड आज का हमारा टॉपिक है इन्हेंसिंग हेल्थ थ्रू कॉन्शियस नरिशमेंट। और क्यों ज़रूरी है? बिकॉज लाइफ आजकल बहुत फास्ट है और स्ट्रेसफुल है, तो वो कहीं ना कहीं कहाँ दिखती है, सीधा हमारी हेल्थ पर। तो इसलिए 3 दिन शांति सरोवर में हेल्थ के ऊपर एक विशेष कैंप भी चल रहा था। एंड उसी में जो हमारे एक्सपर्ट, जो डॉक्टर नेचुरोपैथी के सीनियर कंसल्टेंट आए हैं, वही आज का सेशन कराएंगे। तो लेट्स गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज एज वी वेलकम ऑन स्टेज ब्रह्मा कुमार डॉक्टर ललित पंचाल। तो ब्रदर is very humble and is serving thousands of patients from around the globe at the Tapovan Naturopathy and Yoga Center in Gujarat. So brother has been practicing naturopathy since 12 years and इनकी बहुत दिल से इच्छा है कि सब नेचुरली हेल्दी रहें, राइट? कि किसी को आर्टिफिशियल या बहुत ज़्यादा एलोपैथिक मेडिसिन की ज़रूरत ही ना पड़े, कि नेचुरली सबकी लाइफस्टाइल में ऐसे चेंजेस आएँ कि आपकी बॉडी हील करे। तो उसके लिए ये इंस्पायर करते हैं, अपनी नॉलेज शेयर करते हैं खुले दिल से। तो वी आर वेलकमिंग यू टू शेयर योर क्वेश्चंस एज वेल जब क्वेश्चन आंसर का फेज़ होगा। लेकिन आज हम कुछ अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज करके जाएँ, एक आपकी हेल्थ इन्हेंस होके जाए, इसी होप से हम आज का सत्र शुरू करेंगे। तो आई होप सभी हिंदी में थोड़ा बहुत कंफर्टेबल हैं, राइट? ठीक है, तो थैंक यू सो मच ब्रदर, आप हमारे बीच में आए इस सत्र के लिए। तो अभी हम आपसे सुनेंगे हाउ टू इनहेंस आवर हेल्थ थ्रू कॉन्शियस नरिशमेंट। थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो बहुत फास्ट दुनिया है।
और इतनी फास्ट दुनिया के अंदर कई बार हमारे जो थॉट्स चलते हैं उस पर कई बार ब्रेक लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी जो थॉट्स की जो दिशा है वो कई बार सही नहीं होती है। सही क्यों नहीं होती है? तो उसका यथार्थ हमें ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है। और नॉलेज न होने की वजह से उसकी दिशा कई बार गलत होती है और उसके कारण हमारे जो थॉट्स चलते हैं उस पर आसानी से हम ब्रेक नहीं लगा पाते हैं। इसीलिए हमें थोड़ा सा साइंस की दुनिया से ऊपर उठना होता है। आध्यात्मिकता क्या है उसको समझना पड़ता है। यह हमारा जो क्लास पूरा वैसे शरीर की प्रकृति को समझना और इससे हम सुख कैसे पावें, सुकून कैसे पावें। आज मेजॉरिटी दुनिया के अंदर देखो, क्या संबंधों के अंदर सुख है? इतना हम संबंधों के अंदर सुख उठा सकते हैं? शायद उठा भी ले तो परसेंटेज। कारण क्या? उसके मुख्य दो कारण हैं। पहला कारण है सभी की अपनी अपनी एक मत होती है। दोनों की आपस में घर के अंदर जब मत नहीं मिलती है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा टकराव होता रहता है, जिसके कारण हमारी मनोस्थिति में बहुत सारा बदलाव आता है और हमारा मन इस प्रकृति को चलाता है। प्रकृति तो समझते हैं ना, ये हमारा शरीर, ये प्रकृति के 5 तत्व से बना हुआ है। इसीलिए मैंने शुरुआत कौन सी की? साइंस की दुनिया से थोड़े से ऊपर उठ जाओ तो हम इस प्रकृति को समझ सकते हैं, हम अपने मन को समझ सकते हैं और कोई भी, चाहे शारीरिक बीमारी हो चाहे मानसिक बीमारी हो, बहुत सरलता से उससे बाहर निकल सकते हैं। तो रोग की जड़ क्या है उस पर काम करना होता है। अब रोग की जड़ कई बार हमारे विचार होते हैं जिस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। हम ऐसी साइंस की दुनिया में जी रहे हैं जहाँ पर कुछ न कुछ लॉजिक समझने की आवश्यकता होती है हर बात में। लेकिन कई बार थोड़ा सा हम ऊपर उठे और इस प्रकृति को जान ले तो उसके लिए चाहिए सही दिशा, सही समझ। जब तक हमारे मन की दिशा सही नहीं है तब तक हम निरोगी नहीं रह सकते हैं। निरोगी रहने का मूल मंत्र है अपनी दिशा सही रखना, और दिशा सही होंगी तो हमारे जो शरीर की दशा है वो ठीक रहेगी। क्योंकि हमारे मन को, हमारा जो मन है वो हमारे शरीर को चलाता है। हम शरीर से काम लेते हैं ना, हम कुछ सोचते हैं, समझते भी हैं, लेकिन समझने के बाद कई बार हम प्रैक्टिकल कर नहीं पाते हैं। आप सभी को समझ में तो आ रहा है ना? थोड़ी ये भीतर की बात है, सो समझने की आवश्यकता है। यहाँ पर कोई भी प्रकार के साधन की आवश्यकता नहीं है। कौन सी ऐसी साधना है जिससे हम ठीक हो जाए? शायद हम अपने संस्कृति को भूले हुए हैं, इसीलिए हमारे संस्कार में बहुत सारा बदलाव आया है। संस्कार देखो सभी के कितने भिन्न भिन्न है ना? एक ही छत के नीचे रहने वालों के घर के अंदर शायद शांति नहीं बनी रहती है, वो खुशी नहीं रहती है, तनाव बना रहता है,
शायद हम थोड़े से बाहर निकलते हैं तो थोड़े रिफ्रेश रहते हैं, लेकिन जैसे ही हम घर में आते हैं तो शायद वही वातावरण और वही वायुमंडल हमें कहीं ना कहीं अंदर से तंग कर लेता है। तो कहीं ना कहीं बदलाव की आवश्यकता है। तो हम क्या करते हैं, स्थिति चेंज नहीं करते हैं, हम स्थान चेंज करते हैं। घर से बाहर निकलो, कहीं गार्डन में बैठो तो आप थोड़े से चार्ज हो जाते होते हैं। सभी का अपना अनुभव है ना। थोड़ा सा स्थान चेंज किया तो मन की स्थिति बदल गई। लेकिन हमें मन की स्थिति से हमें अपनी प्रकृति को बदलना है। तो जरा हम थोड़ा पीछे जावे, हमारी संस्कृति क्या थी जरा उसको जान लेवे। नया कुछ भी हमको समझने की आवश्यकता नहीं है। दुनिया में आज देखो, बोलने की क्षमता सभी की बहुत अच्छी है। बोल सकते हैं ना, अच्छा, बीमार होते हैं तो भी बहुत ऊंचा बोल सकते हैं। लेकिन अगर शांत है तो वो बहुत गहरा बोलेगा और ठोस बोलेगा, और जो पते की बात होंगी उसी पर वो बात करेगा। तो कई बार ऊंचा जब हमारा आवाज़ होता है तो सामने वाले को अच्छा नहीं लगता है, हमें भी अच्छा नहीं लगता है। क्यों? कारण क्या? वो हमारा अंदर का नेचर ही नहीं है। शांति में रहने का हमारा नेचर है। कोई प्यार से बात करे, उसको समझने का हमारे अंदर नेचर है। तो मुख्य बात ये समझने की कि जरा हम थोड़ा सा साइंस की दुनिया से थोड़ा ऊपर उठ जाए और अपने आप को जाने, अपने आप को समझे, तभी हम यथार्थ इस प्रकृति से हम सुख उठा सकते हैं, सुकून उठा सकते हैं। अभी के समय में आप देखो, घर घर क्या है? कोई घर ऐसा बाकी है कि रोग न हो? किसी को शुगर है, किसी को प्रेशर है, किसी न कोई जटिल रोग भी है। लेकिन घर घर के अंदर कोई न कोई प्रकार का रोग अवश्य है। अब उस रोग का कारण क्या है और उसका निवारण क्या है? हम डॉक्टर के पास जाते हैं, ढेर सारी दवाइयाँ भी लेते हैं, लेकिन कई बार उसे भी ठीक नहीं हो पाते हैं। कारण क्या? तो हम शायद थोड़ा डॉक्टर बदल लेते हैं। होता है ना ऐसा कि ये ठीक नहीं है, हमको डॉक्टर ही बदलना पड़ेगा। अच्छा, डॉक्टर बदला तो वो दवाई भी बदलेगा। लेकिन मुख्य बात ये एक समझने की है, डॉक्टर जो भी दवाई देगा वो क्या देगा? नेचुरल चीज़ें तो नहीं होंगी। वो सारी चीज़ें कैसी है? पूरा केमिकल है। क्या हमारा शरीर केमिकल से बना हुआ है? हाँ, हमारा बॉडी केमिकल क्रिएट करता है अंदर। जैसे हमारे थॉट्स होते हैं उसी अनुसार हमारे शरीर के अंदर बहुत सारा बदलाव आता है। लेकिन हम ऊपर से जो भी केमिकल डालते हैं, स्वाभाविक है, एलोपैथी दवाइयों का कोई विरोध नहीं है। इमरजेंसी में लेना वो बात अलग है। लेकिन हम केमिकल फ्री जीवन कैसे जिए, उसके लिए कुछ हमें अपने नेचर पर काम करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे? थोड़े हम पीछे जाएंगे। 15 साल, 20 साल, 25 साल, आप थोड़े से पीछे जाइए। क्या इतने हॉस्पिटल थे? नहीं। इतने हॉस्पिटल बढ़ने का कारण क्या है? इसका एक मुख्य कारण है, जितनी होटलें बढ़ी ना, इतने हॉस्पिटल बढ़े। अर्थात खाने के अंदर कितनी आसक्ति है सभी की, हैं? 2 प्रकार की भूख होती है। कौन कौन सी? एक पेट की होती है और दूसरी मन की होती है। 2 प्रकार की भूख होती है। अब रियल भूख होंगी, आपको भिंडी पसंद नहीं है तो अरे भूख लगी है, जो है वो दे दो। ये रियल भूख है। मतलब ये हमारे शरीर की ज़रूरियात है। इसको भूख लगी है, ठंडा है, जो है, जैसा है वैसा दे दो। क्यों? मेरे शरीर की भूख को क्या करना है?
शांत करना है। अच्छा, पेट की भूख नहीं होती है, दूसरी होती है हमारे मन की भूख, जिसको कहते हैं हम इच्छा। आप समझ रहे हैं ना? एक इच्छा से भूख होती है, जिसमें शरीर की भूख न होने के कारण हमारे घर के अंदर जो माता जी होती है तो वो पूछती है, बेटा क्या खाओगे? भूख तो है नहीं, तो थोड़ा से पकोड़े बना दो गरम गरम। तो ये पकोड़े अंदर जाकर क्या करते हैं देखो, ये असल में हमारे मन की भूख है, और मन की भूख कभी भी संतुष्ट नहीं होती है। पेट की भूख फिर भी संतुष्ट हो जाती है, और इसको समय पर भूख लगती है, समय पर हम उसको खाना देते हैं, और फिर से वह फिर आपके सामने कितने भी पकवान क्यों न रख दे, भोजन के बाद आपको कुछ भी दिल नहीं करेगा खाने की। क्यों? पेट भर गया है। ठीक वैसे ही हम अपने मन को भरते हैं। मन तो सदा खाली रहता है। सुबह उठते ही देखो तो मन के अंदर कितने थॉट्स चलते हैं। अब जो अंदर से संतुष्ट होता है उनके थॉट्स बहुत कम चलते हैं, लेकिन जब हम असंतुष्ट रहते हैं इतने ही फास्ट थॉट्स हमारे अंदर चलते हैं। अब जितने फास्ट थॉट्स चलेंगे उसके अंदर हमारा क्या खर्च होगा? एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा सबसे अधिक खर्च होती है विचार करने में। हमारा जो शरीर चलता है ना, उसको भी एनर्जी चाहिए। हाँ, खाने से हमको क्या मिलता है? तो हम कहते हैं पोषण मिलता है। खाने से पोषण मिलता है, या खाना चबाने से पोषण मिलता है, या खाने को पचाने से, डाइजेस्ट होने से हमारे शरीर को पोषण मिलता है। क्या समझते हैं? बादाम खाने से हमारे शरीर को पोषण मिलेगा? नहीं। उसको पहले अच्छे से, विधि है, विधि अनुसार चलेंगे तो सिद्धि को पाएंगे। सिद्धि प्राप्त करने के लिए विधि बहुत जरूरी है। हम भक्ति भी करते हैं तो विधिवत करते हैं, तो उसके लिए भी ब्राह्मण चाहिए घर के अंदर। हाँ, कोई भी पूजा आप करो, हवन चाहे घर में कराओ, तो उसके लिए कौन चाहिए घर के अंदर? क्योंकि हमको तो विधि आती नहीं है। अब विधि अनुसार करेंगे तो सिद्धि मिलेंगी। ठीक वैसे खाने की भी कोई विधि है जिसको समझना बहुत जरूरी है। तो जरा सो मैंने कहा कि थोड़े हम फास्ट जावे, तो हमारे जो पूर्वज थे उनकी मनोस्थिति में और हमारी मनोस्थिति में क्या बदलाव आया है, कितना अंतर पड़ गया है। उनके खाने की विधि क्या थी, हमारी खाने की विधि क्या है? अंतर है, अंतर आया है। संस्कृति देखो, वो एक संस्कृति थी, और अभी के हमारे संस्कार देखो, बहुत अंतर पड़ गया है। वो बड़े धैर्यतावत चलते थे, धैर्यतावत भोजन करते थे, शरीर को सबसे अधिक क्या देते थे? श्रम देते थे, और मन को सबसे अधिक आराम देते थे। अभी पूरा उल्टा है, सबसे अधिक मन को श्रम देते हैं और तन को आराम देते हैं। एक रोग का जो कारण है, रोग के कारण तो बहुत सारे हैं। अब रोग की जड़ तक जाने के लिए आपको कोई नहीं बताएगा, आपको खुद ही अंदर से चेक करना पड़े, कौन सी मेरी आदत ऐसी गलत है जिसके कारण कहीं ना कहीं मैं रोगग्रस्त हुआ हूँ, चाहे तन से चाहे मन से। लेकिन रोग की जो जड़ है वह इच्छा से शुरू होती है। कई लोग कहते हैं, आपने सुना होगा कि रोग की जड़ हमारी पेट है। कई लोग कहते हैं रोग की जड़ आहार है। कई लोग कहते हैं रोग की जड़
हमारे विचार है। कई लोग कहते हैं रोग की जड़ हमारी पूरी लाइफस्टाइल है, कैसे हम चल रहे हैं, कैसे हम सो रहे हैं, क्या हम खा रहे हैं। क्योंकि बात ये समझने की है, कई लोग बहुत सात्विक आहार लेने के बाद भी रोगी है। तामसिक तो छोड़ दो आप, कई लोग तामसिक आहार लेते हैं तो भी लगता है कि ये तो बहुत निरोगी है, और हम इतना सात्विक आहार, घर का आहार लेते हैं फिर भी रोगी है। रोग की जड़ पर काम करने के लिए हमें थोड़ा अपनी संस्कृति में झांक कर देखना पड़ेगा। हमारे पूर्वज की दिनचर्या क्या थी और हमारी क्या है, उनके सोने का टाइम क्या था, हमारे सोने का टाइम क्या है, उनकी मनोस्थिति क्या थी, हमारी मनोस्थिति क्या है। हम सभी बहुत अच्छा स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, सभी के पास तो भी मेजॉरिटी छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी के पास बहुत अच्छे स्मार्टफोन आ गए हैं ना, सभी यूज़ करते हैं। लेकिन स्मार्टफोन यूज़ करते हुए भी हम इतना स्मार्ट जीवन के अंदर नहीं रहते हैं। फ़ोन के अंदर सारी चीज़ें अच्छी भी होती है और बुरी भी होती है, हम उसको कैसे यूज़ करते हैं। साधन किस लिए है? सुख उठाने के लिए है, लेकिन कई बार वही साधन हमारा दुख का कारण बन जाता है। मैं थोड़ी सी सारी चीज़ें ये क्यों लेता हूँ, क्योंकि हमारी पूरी लाइफस्टाइल जब हम थोड़ी सी चेंज करते हैं, हम अंदर से थोड़े से हल्के रहते हैं, तो वो भी हमारी हर एक बीमारी पर वो हीलिंग का काम करता है। खुशी जैसी खुराक जीवन के अंदर कोई नहीं है। पहली जीवन के अंदर खुराक खाओ वो है खुशी की। हमेशा अपने आप को खुश रखो, और खुश कब रखना है? खुशी का माहौल हो और खुश रखना वो अलग बात है। दुनिया में लाखों करोड़ों का खर्च करके एक माहौल खड़ा करते हैं और शायद 2 दिन की 4 दिन की वो खुशी मना लेते हैं, लेकिन बिना कौड़ी खर्चे हमको अपने आप को खुश कैसे रखना है, उसका मूल मंत्र क्या है, उसकी हमें समझ होनी चाहिए। जितना हम खुशी में रहते हैं ना, उतने हम ऊर्जावान रहते हैं। शायद आपने अनुभव किया होगा कि जब आपका कोई विषय ऐसा है कि आपको कोई काम करना अच्छा लगता है, ये तो मेरा मनगमता विषय है, और आप बड़े दिल से, बड़े प्यार से, वो खुशी से आप कर रहे होते हैं, तो शायद आपकी भूख भी क्या होती है, मिट जाती है ना। आपको अरे नहीं नहीं, मेरा ये काम पहले पूरा हो जाने दो, अर्थात तो वो खुशी से हम जो कुछ भी करते हैं, तो वो खुशी क्या करता है, हमको अंदर से इतना ही ऊर्जावान और चार्ज रखता है। देखो, खाना शरीर को चार्ज करता है, वैसे हमारे विचार भी हमको चार्ज करते हैं। आप सभी ने कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये अनुभव अवश्य किया होगा, जब आपकी मनोस्थिति थोड़ी सी डाउन हो जाती है तो आपकी भूख मर जाती है। अच्छे से भूख लगी हो आपको, और ऐसे समय पर आपको कोई अशुभ समाचार मिले, दुखद, कि फलाने ने शरीर छोड़ दिया, तो क्या होगा? और आपका स्नेही जन होगा, बहुत स्नेही है, करीब का है, तो ऐसे समय पर क्या होगा? आपका मन थोड़ा सा दुखी हो जाएगा, मन थोड़ा सा चंचल हो जाएगा। तो उसके कारण उसका प्रभाव हमारे पेट, हमारी आंतों पर पड़ता है, और 1 सेकंड नहीं लगता है भूख मरने में। सभी अनुभवी है ना इस बात के, तो कि दुखद परिस्थिति के अंदर हमारी भूख मर जाती है। और ज़्यादा हम जब खुशी में होते हैं तब भी हमारी भूख एकदम शांत रहती है। भूख मरती नहीं है, उस समय भूख शांत हो जाती है। भूख मरती कब है? मरने की बात अलग है और शांत होने की बात अलग है। हमारे जीवन के अंदर क्या चाहिए? हमको शांति चाहिए, सुकून चाहिए,
खुशी चाहिए। ठीक वैसे खुशी के अंदर हमारी भूख अंदर से एकदम शांत हो जाती है और हम जो कुछ भी कार्य करते हैं बड़ी रुचि से, बड़े प्यार से हम करते हैं। और जैसे ही वह कार्य पूर्ण हो जाता है तब आपने देखा होगा कि आपको अच्छे से हाँ अब लाओ, अब भूख लगी है। इसका मतलब उस खुशी ने आपको लंबे समय तक कैसा रखा? चार्ज रखा। अब वो एनर्जी शरीर को कहाँ से मिली कार्य करने की? खुशी में मिली। अब भोजन भी हमको चार्ज करता है। अब कई बार हम सभी अनुभवी हैं कि दुखद परिस्थिति के अंदर हमारी भूख मर जाती है और हमारी कार्य करने की क्षमता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। कोई भी कार्य के अंदर हमारी रुचि नहीं होती है। कई बार किसी ने हमको कुछ भी बोल दिया, कुछ भी उल्टा सुल्टा बोल दिया, तो ऐसे समय पर भी हमारी मनोस्थिति इतनी डाउन हो जाती है और कई बार हम थोड़ा आवेश में आ जाते हैं, थोड़ा गुस्सा आता है। गुस्से में कभी अपने आप को चार्ज कर सकते हैं? क्यों? अब गुस्से के अंदर सबसे अधिक हमारी एनर्जी जो आंतरिक होती है वो लॉस हो जाती है। हम शरीर से बहुत लूज हो जाते हैं और ऐसे समय पर हमको कई बार एकांत चाहिए कि अब छोड़ो। होता है ऐसा? तो गुस्सा करना ठीक बात है? तो हम समझते, ये ज्ञान है हमारे पास कि गुस्सा करना ठीक बात नहीं है। गुस्सा हमको डिस्चार्ज कर देता है और खुशी हमको क्या करती है? चार्ज कर दी। तो जीवन के अंदर जितना आप खुश रहेंगे उतने निरोगी रहेंगे। पहले अपने आप को खुशी में रखिए और खुशी संतुष्टता से आती है। खुशी कहाँ से मिलती है हमको? हम जितने भीतर से दूसरों से संतुष्ट रहते हैं। अब दूसरों से संतुष्ट रहने के लिए उसकी विधि क्या है? उसकी विधि क्या है? किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखो। कई बार हम जितना स्नेह दूसरे से करते हैं ना, इतनी स्नेह की अपेक्षा हम खुद उनसे रखते हैं, जबकि हमारा कर्म क्या होना चाहिए? सिर्फ देने का। आप जितना दूसरों को देंगे वो आंतरिक रीति से अंदर से मिलेगा और वो संतुष्टता से। वो दे न दे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम दूसरों को जो खुशी देते हैं उसे हम अंदर से संतुष्ट होने चाहिए। ये मुख्य बात है। हमारे जीवन के अंदर बदलाव धीरे धीरे जैसे जैसे हम लाते जाते हैं वैसे वैसे हमारे इस प्रकृति में बहुत बड़ा बदलाव आता जाता है। मैं आपको कोई क्लास नहीं करा रहा हूँ। हमारे हजारों पेशेंटों पर ये प्रैक्टिकल एक अनुभव है। कई लोग लाखों की दवाइयाँ करने के बाद भी वो ठीक नहीं हो पाते और हमारे संपर्क में आते 15 दिन की ट्रीटमेंट लेते ही वो तन से और मन से एकदम लाइट हल्के हो जाते हैं। कुछ बदलाव की आवश्यकता है। जैसे शरीर की शुद्धिकरण के लिए बहुत सारे बाहर से हम साधनों का थोड़ा सा क्या करते हैं? सपोर्ट लेते हैं। इसका सपोर्ट चाहिए भाई, बिना सपोर्ट के तो हम ठीक नहीं हो सकते हैं। इसीलिए आप साइंस के साधन देखो कितने बड़े हैं। जितने साइंस के साधन बड़े हैं, क्या जितने साधन बड़े हैं उतनी दुविधाएं कम हुई है? जितनी सुविधाएं बढ़ी है उतनी तो अधिक दुविधाएं हैं। एसी में हम शायद ज़्यादा बैठते हैं, गर्मी सहन नहीं होती है, ये तो हम सभी का अनुभव है। लेकिन फिर भी साइकिल कितने चलाते हैं? कोई चलाता है? सुबह उठकर 1 घंटा जैसे कोई साइकिल चलाता हो, 10 मिनट साइकिल चलाता हो। गाड़ी चलाने से रोगी बनते हैं, साइकिल चलाने से निरोगी बनते हैं। अब जितनी आप साइकिल चलाएंगे उतनी आपकी आयुष्य बढ़ जाएंगी। तो गाड़ी नहीं चलानी, गाड़ी में नहीं बैठना चाहिए, बैठना चाहिए। हाँ, जिम में जाकर चलाते हैं और वो भी पैसा खर्च करके। हाँ, ये हमारा विवेक है। इस सृष्टि पर जितने भी जीव है
सृष्टि पर जितने भी जीव है उसमें मनुष्य जो प्राणी है वो विवेकवान है, उसके पास सबसे अधिक विवेक है। पैसा खर्च करके, बहुत अच्छी बात सुनाई कि भाई जिम में जाकर साइकिल चलाते हैं, पैसा खर्च करके साइकिल चलाते हैं। अब ये समझने वाली बात है, उसके लिए थोड़ा टाइम निकालना पड़ता है, क्योंकि वो तो टाइम फिक्स होता है ना जाने का। मेरे को कुछ आइडिया नहीं है, शायद उसका टाइम फिक्स होता है जाने का। हाँ, वहाँ पर थोड़े से, सो मैंने कहा ना, बिना कौड़ी खर्चे आप ठीक कैसे रहे, ये समझना बहुत ज़रूरी है। हम स्मार्टफोन यूज़ करते हैं लेकिन इतना स्मार्ट तो नहीं बने हैं, उल्टा ही डल बनते जा रहे हैं। तो साधन से अधिक हमें अभी ये समय जो कलयुग का ये अंत चल रहा है, आप सभी समझते हैं, कलश ही कलश है हर घर के अंदर। तो इसमें खास करके साधना बहुत ज़रूरी है। आप मानते हैं साधना को? आप सभी समझते हैं साधना का मतलब क्या है? हाँ, अच्छा, देवी देवताओं का ध्यान करना। और साधना का मतलब क्या है? कौन सी चीज को साधना है जिससे, अच्छा चलो बहुत अच्छा है, मन को नियंत्रित करना पड़ता है, बहुत अच्छा, उसको साधना पड़ता है। साधना कोई शरीर की बात नहीं है, साधना हमारे भीतर की बात है। आज लोग साधन यूज करते करते साधना में जा रहे हैं। अभी तो माला घुमाने वाले भी देखो, वो झोली में और वो 108 की माला नहीं घुमाते, अभी तो वो नंबर वाली माला आ गई है। कौन गिनती करे भाई, देखो कितनी घुमा ली है। अब समझने वाली बात है, हम किससे जुड़े, किससे हैं? सबसे अधिक साधन से जुड़े हैं। और जितने आप साधन से जुड़ते जाते हैं, साधन हमको यूज़ करना चाहिए, मना नहीं है। हम ऐसी दुनिया में जीते हैं, साधन किस लिए है? सुविधा के लिए है। साधन दुविधा के लिए नहीं है, लेकिन वही साधन हमारे लिए कई बार दुविधा का कारण बन जाता है। क्यों? तो उसका एक मुख्य कारण है, उसका मिसयूज करते हैं ना। आप अपने आप को थोड़ा सा देखें कि कहाँ पर हमारी गड़बड़ हो रही है। अब छोटी छोटी गड़बड़ हम थोड़ी सी सुधारते जाते हैं, हमारी आदत सुधारते जाते हैं, तो बहुत बड़ा बदलाव आता है। एक एग्जाम्पल मैं आपको सुनाता हूँ। हमारे वहाँ पर वैसे बैच होती है, तो जो पेशेंट लोग होते हैं, तो जो हमारे क्लास चलते हैं, तो स्वाभाविक है लौकिक जो परिवार वाले होते हैं या अपने संबंधी जो होते हैं, तो उनसे सारी बातें फ़ोन में वो शेयर करते हैं कि यहाँ पर ये सिखाया जाता है, यहाँ पर ये सिखाया जाता है। तो एक भाई को बहुत एसिडिटी रहती थी, इतनी एसिडिटी रहती थी कि बात नहीं पूछो। उसको खाए तो तुरंत ही एसिडिटी, गैस, वॉमिटिंग, ये सारी चीज़ें होती थी। तो क्लास में एक पॉइंट उन्होंने उसको ध्यान पर दिलाया उस भाई को कि आप कुछ भी नहीं करो, आप अच्छे से चबाना शुरू कर दो। क्योंकि उसकी एक आदत बहुत बुरी थी कि वो बिना चबाए ही अरे फटाफट खाओ और भागो। अब एक चबाने की आदत उसने सुधार ली तो उसकी एसिडिटी मिट गई। कम तो 2 नंबर की चीज़ है, धीरे धीरे करके उसने अपनी आदत में वो सुधार लाया कि चबाने से पेट इतना हल्का रहता है। पेट को हल्का रखने के लिए जो आहार लेते उसको अच्छे से चबाना पड़ता है, और चबाने के बाद ही वो डाइजेस्ट होता है। अगर अच्छे से आप नहीं चबाते तो वो आहार हाथों में जाकर अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है। ठीक वैसे ही अगर खाना हजम नहीं होता है तो पेट खराब हो जाता है ना। खाना हजम नहीं हुआ तो हम कहते हैं भाई पेट खराब हो गया। ज़्यादा समोसा खा लिया तो पेट खराब हो गया, ज़्यादा गुलाब जामुन खा लिया तो भी पेट खराब हो गया, ज़्यादा छोले खा लिया तो भी पेट खराब हो गया। क्योंकि वो गरिष्ठ है, पचने में भारी है, और पचने में अगर कोई चीज़ भारी होती है तो वो क्या करता है, सीधा प्रभाव हमारे पेट पर डालता है। और हमारा ध्यान किस पर जाता है? अच्छा नहीं लग रहा है। क्या अच्छा नहीं लग रहा है? पेट में अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों अच्छा नहीं लग रहा है? बोला समोसे थे ना, थोड़े से 2 से ज़्यादा थोड़ा सा खा लिया, इसीलिए गड़बड़ हो गई। अब ज़रा ये बात समझने की है। अच्छा, पेट में अगर गड़बड़ हो जाए तो उसका इलाज है कि नहीं है? कि नहीं है? दवाई ले लो तो एसिडिटी शांत हो जाती है,
चलो सुबह उठे पेट साफ नहीं हुआ तो समझ में आता है कि अभी अब जुलाब की गोली तो लेनी ही पड़ेगी, तब जाकर हमारा पेट साफ होगा। अब जो खाते हैं अगर वो अंदर रुक जाता है वो कितनी दिक्कत खड़ी करता है, समझ रहे हैं ना। खाने के बाद अगर सुबह वो नहीं निकले तो डालना तो हमारे हाथ में है, लेकिन सुबह निकालना वो हमारे हाथ में है। मैं एक सीधी सिंपल सी भाषा में आपको समझाता हूं। खाने की हमारी जो कैपेसिटी होती है ना, इतनी हमारी निकालने की कैपेसिटी नहीं है तो हम समझते नहीं, आसानी से पेट साफ नहीं होता। इस सृष्टि पर जितने भी जीव हैं उन सभी को ले लो, उनका पेट साफ होने की सिस्टम कैसी है और हमारी मनुष्य प्राणी की कैसी। हमारे पास विवेक है, उनके पास तो विवेक भी नहीं है इतना। गाय घास खाती है, दिन में 4 बार खाती है, पेट कितनी बार साफ होता है उसका? एक बार ही। गाय तो 3-4 बार जाती है, 4 बार खाती है, वो 4 बार जाती है। उसकी सिस्टम कैसी पावरफुल है। और जाने में भी देखो टाइम कितना लगता है पेट साफ होने में उसका। गाय की बात करो, कुछ सेकंड की बात करो, मिनट की बात तो छोड़ दो। 4 टाइम खावे और 4 टाइम उसका पेट नेचुरली साफ हो जाता है। हम 3 टाइम खाते हैं और मुश्किल से 1 बार जाते हैं, तो कचरा अंदर कितना रुकता है, कभी सोचा? खाना कई बार अंदर पड़ा पड़ा सड़ जाता है। टिफिन के डिब्बे के अंदर भी कई बार जो भोजन होता है अगर हम नहीं खाते और ऐसा ही घर पर लेकर आते और घर पर आकर खोलो आप 12 घंटे के बाद, क्या होगा? और ऐसे गर्मी के मौसम में 6 घंटे में खोलो, क्या होगा? हाँ, वो पूरा बिगड़ जाता है। जरा सोचो कि 12 घंटे के बाद 16 घंटे के बाद लिया हुआ आहार हमारा शरीर त्याग नहीं करे तो क्या होगा? हाँ, क्या होता है? वो आहार अंदर सड़ता है। सुबह जाते हैं तो शायद उसमें से थोड़ा सा स्मेल आता है। कई लोगों को तो दिन भर पटर पटर कहीं ना कहीं चलता रहता है और बाजू में बैठे वो भी खड़े होकर चले जाते हैं, ऐसी हालत है। क्यों? कारण क्या है? पेट खराब। हमारा पेट किसी के मन को खराब कर देता है, वो भी नासिका द्वारा। तो समझने वाली बात है कि जो खाते हैं वो समय सर हमारे शरीर से निकल जाना चाहिए। नहीं निकलता है तो हम जो जुलाब की गोली लेते हैं और हमारा नेचुरली पेट साफ हो जाता है। उसको नेचुरली तो नहीं कहेंगे क्योंकि वो एक आधार ले लिया ना हमने। कौन सा जीव, कौन सा प्राणी इस सृष्टि पर कोई दवाई लेकर पेट साफ करता हो? दुनिया में आपने बहुत सारे लोगों को ऐसे देखे होंगे, सुबह उठकर 2 ग्लास 3 ग्लास 4 ग्लास गर्म पानी पीते हैं, तब जाकर हमारा पेट साफ होता है। प्रेशर डालते हैं पेट साफ के लिए, और वो भी आधा अधूरा पेट साफ होता है, वो भी पूरा नहीं होता है। क्यों? खाने की क्षमता तो बहुत अच्छी है, लेकिन आंतों की बाहर निकालने की क्षमता इतनी नहीं है। और निकालने की क्षमता न हो तो आप समझ सकते हैं हालत क्या होंगी। अब हम बात करते हैं मन की। देखो, खाना हजम न हो तो पेट खराब, बात न हजम करो तो मन खराब, और जिनका मन खराब उनका तन खराब, तन भी खराब हो जाता है। अब समझने वाली बात है, पेट खराब है तो उसका फिर भी इलाज है। एलोपैथी में है, आयुर्वेद में है, होम्योपैथी में है, लेकिन नेचुरोपैथी क्या है इसको समझना बहुत जरूरी है। आप सभी जानते हैं नेचुरोपैथी? हाँ, शायद थोड़े लोग जानते होंगे। कितने लोग जानते हैं कि नेचुरोपैथी क्या है? अच्छा, बहुत कम लोग जानते हैं। अब नेचुरोपैथी का रचयिता कौन है? ये पैथी कितनी पुरानी है? इसका रचयिता स्वयं प्रकृति है। जब से ये मानव शरीर मिला है तब से ये
प्रकृति है। इसको समझना बहुत जरूरी है। नेचुरल प्रक्रिया हमारी खराब हो चुकी है। क्यों? हमारी आदत ऐसी रही है। इसीलिए खाना हजम नहीं होता है तो पेट खराब हो जाता है। ठीक वैसे बात हजम नहीं होती है तो हमारा मन खराब हो जाता है। तो पहले ठीक किसको करना होता है? मन को। और मन को ठीक करने की विधि क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी। वैसे तो इसका बहुत बड़ा विस्तार है। मैं कोशिश करता हूं जितना हम थोड़ा सा सार में ले सकें। देखो, सुनते हैं, समझते भी हैं, माना जानते भी हैं, लेकिन मानते नहीं हैं। कोई आपको कुछ कह दे, अच्छी सलाह दे दे, तो हम कहते हैं हाँ सुन ली। फिर क्या कहते हैं हम? हाँ हमने जान लिया। लेकिन अंदर से अगर मानेंगे नहीं तो वो बात आपके लिए ताकत कैसे बनेगी? दुनिया में सो मैं कहता हूं कि भाई सुनना किसको अच्छा लगता है? किसको अच्छा लगता है सुनना? सभी को अच्छा लगता है। लेकिन कैसा सुनना अच्छा लगता है? जो हमारे विचारों को मिले वैसा। अच्छा, हमारे विचारों को मिले ऐसा। अच्छा, और ऐसे बोल हमको बहुत अच्छे लगते हैं जो हमको अंदर से चार्ज रखे। लेकिन ऐसे शब्द भी कई लोग बोल लेते हैं जिससे हम एकदम डिस्चार्ज हो जाते हैं, एकदम हमारा उमंग उत्साह टूट जाता है। कई बार हमको आवेश गुस्सा आ जाता है। कई बार हम कितने दिन तक दूसरे से रूठे रहते हैं। ऐसा होता है, घर में भी होता है। आपस में दो लोगों की लड़ाई हो जाती है तो 2 दिन नहीं बोलेंगे। हमारा स्वभाव किसके जैसा होना चाहिए? मन किसके जैसा होना चाहिए? आपको कोई बोले कि आप कुत्ते जैसे हो, तो आपको अगर कोई बोले आप कुत्ते जैसे हो तो बुरा लगेगा ना, कि नहीं लगेगा? लेकिन आप कुत्ते को, आपके ऐसे पालतू नहीं है, ऐसे ही बाहर का कोई ऐसा कुत्ता है और आपके घर के आंगन आ गया और आपको लगा कि इसको भगाओ नहीं चाहिए, आप उसको आपने भगाया, वो चला भी गया, उसने समझ लिया कि ये, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसको प्यार से आप बुलाओ, क्या करेगा वो? तो हमारा स्वभाव किसके जैसा होना चाहिए? मैं कहता हूं कुत्ते जैसा होना चाहिए। हम बहुत कुछ भूलते नहीं हैं, इसीलिए हम अंदर से अंदर दुखी होते रहते हैं। अब दुख क्या करता है, ये समझने वाली बात है। दुख हमको बहुत डिस्चार्ज कर देता है, अंदर से खाली कर देता है, खोखला कर देता है। अगर कोई हमारा मन दुखावे और 2 घंटे हमारे थॉट्स चले नेगेटिव, इसने मेरे को ऐसा बोल दिया, इसने मेरे को ऐसा बोल दिया, इसने मेरे को ऐसा बोल दिया, लेकिन वही इंसान आपके, उसको थोड़ा सा रियलाइज़ हो गया अंदर से और आकर बोला सॉरी मेरी गलती थी, आपकी कोई गलती नहीं थी। अरे कोई बात नहीं, दूसरी सेकंड नहीं लगती अपने आप को संभालने में। उसने सॉरी बोला और दिल हल्का हो गया। ये कैसी दवाई, ये कैसी दवाई मन की? हाँ, कि उसने सॉरी नहीं बोला तब तक मन कैसा रहा? दुखी, अशांत। और जैसे ही उसने सॉरी बोला तो हाँ, हम बहुत खुश हो जाते हैं, उस बात को भूल जाते हैं। ये सारे आधार है। सो मैंने कहा ना, एक साधक, योगी, देखो दुनिया में आज के ज़माने के अंदर मेजोरिटी लोग भोगी ज़्यादा है, भोगना चाहते हैं, सुख भोगना चाहते हैं। कोई सुख देवे, सुख हम देवे कि कैसा वो नहीं, सबसे हमको सुख मिले, सब से हमको प्यार मिले, सब कुछ हमको मिले, लेकिन दूसरों की जो अपेक्षा हमारी होती है दूसरों से, वैसी दूसरे से भी अपेक्षा हमारे प्रति भी रहती है कि ये बड़े प्यार से हमसे बात करें। तो समझने वाली बात है। जानवर इतने निरोगी है, हम इतने रोगी है, उसका मूल कारण एक है, बहुत बड़ा बदलाव अभी के समय में स्वभाव में आया है। हमें अपने स्वभाव को बदलना पड़ता है। हमारे प्रैक्टिकल ऐसे
हजारों पेशेंटों पर रिजल्ट है कि वंडरफुल उन्होंने अपने मनोस्थिति में बदलाव लाकर अपने इस प्रकृति को जीत लिया। अब इस प्रकृति को जीतने के लिए भी हमें किसको जीतना पड़ता है? मन को जीतना पड़ता है। बहुत अच्छा। और खाने पीने में देखो तो हाँ, स्वाद को जीतना पड़ता है। स्वाद तो दुनिया में बहुत सारे हैं ना। प्रकृति के आम की सीजन चल रही है, आम किसको पसंद नहीं है? कोई हाथ उठावे जरा। तो भी हम पका हुआ आहार कितने टाइम खाते हैं ये बताओ जरा। हाँ, 3 टाइम, और ऊपर से आम खाते हो। और आम पचने में कैसा है? बहुत भारी है। और उसको पचाने के लिए कई लोग क्या करते हैं? सौंठ छांट कर खाते हैं। क्यों? क्योंकि वो डाइजेस्ट हो जाए, हमारी पाचन को सक्रिय रखे। 3 टाइम खाओ और आम खाओ, पूरी गड़बड़ कर देते हो। खाना, दुनिया में तो खाने में जहर भी अच्छा है। कहावत है कि मीरा जहर का प्याला पी कर भी अमर हो गई, और हम अमृत समान आहार लेकर भी पूरा जीवन जहर कर देते हैं। और अमर होने की तो बात ही अलग है, वो मीरा थी। तो दुनिया ने जितने जहर पिलाए उसको, जहर कोई स्थूल चीज़ नहीं थी, ये समझने वाली बात है कि हमारे जो भी शास्त्रों के अंदर जो एग्जाम्पल है वो समझने वाले हैं कि इतने जहर दुनिया वालों ने पिलाए फिर भी वो अमर हो गई। उसका कारण क्या था? उसका कारण एक ही था कि जहर जैसी बात को भी उसने अंदर ही अंदर पचा लिया। और आज भी, आज के ज़माने के अंदर आप देखेंगे, आप किसी को 2 शब्द कहेंगे, आप बोलकर भूल जाएंगे, लेकिन सामने वाला उसको याद रखेंगे। और सालों के बाद कई बार मिलते हैं ना, आपने मेरे को ऐसा कहा है, मेरे को तो आज भी याद नहीं कि मैंने आपको कहा था। सामने वाला याद रखता है, हम भूल जाते हैं। हमारे कड़वे 2 बोल सामने वाला याद रख लेता है। ज़रा सोचो कि उसका प्रभाव उसके शरीर पर कैसा पड़ता होगा। और मीरा ने क्या किया? मैं आध्यात्मिकता में थोड़ा सा इसीलिए ले जा रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें समझना बहुत जरूरी। उसने जहर को भी अमृत बना लिया। कहावत है, जहर को भी अमृत बना लिया। कैसे? अपनी सोच से। हम ऐसे समाज में जी रहे हैं, बातें बहुत सारी आती है ना। सुबह से लेकर शाम तक हमारे जीवन की कितनी बातें आती रहती हैं। उस बातों की सार में हम कभी जाते हैं? हमारे अंदर एक अभिमान होता है, किस बात का? ये मेरे को ऐसे कैसे कह सकता है, ये तो मेरे से छोटा है, मैं इससे बड़ा हूं। ऐसा होता है ना कई बार। हाँ, आप मेरे को ऐसे कैसे बोल सकते हैं, आप मेरे को ऐसे नहीं बोल सकते हैं। ऐसा कई बार हमारे मुख से निकलता रहता है। और अंदर से एक आवेश होता है, अंदर से एक गुस्सा होता है, अंदर से एक नेगेटिव फीलिंग्स होती, और अंदर से हमारा थोड़ा सा व्यर्थ चलता है। ज़रा इस पर गौर करना, थोड़ा सा चिंतन करना आप लोग। और थोड़ा सा चिंतन करेंगे ना तो आप थोड़ा सा डीप में जा सकते हैं। तो अब इसका इलाज क्या है? अब इसने मेरे को ऐसा क्यों कहा, वो उत्तर आपको कैसा देगा? आप मेरे को ऐसे कैसे बोल सकते हैं? होता है ऐसा? आप सवाल पूछते हैं दूसरे को। जब आपके साथ कोई दुर्व्यवहार करे तो आप सवाल पूछते हैं कि नहीं, आप ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकते हैं? थोड़ा ऊंचा आवाज़ हो जाता है हमारा, और नेचुरली हम बोलते हैं ऐसा। तो वो सामने वाला क्या कहेगा? आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं इसलिए मैंने आपको ऐसा बोला। अब हमको सवाल पूछना ही नहीं है और उसके समाधान में जाना है, तो आप क्या करेंगे? शांत रहना है। लेकिन शांत तो रह ही नहीं सकते हैं। ऐसे मुख से हम शांत हो जाते हैं, लेकिन अंदर मीटर चलता है बहुत फास्ट। समझने वाली बात, जरा समझने की बात जो मैंने कहा ना, कि सुनना, समझना और फिर जानना, मानना, ये बहुत ज़रूरी है जीवन के अंदर। तो उसके लिए एक ही उपाय है, अपने आप से सवाल पूछो, सामने वाले से कभी सवाल नहीं पूछो।
आपके सामने कोई भी कैसी भी नेगेटिव बात आती है, अपने आप से सवाल पूछो, इसको क्यों कहना पड़ा? तो सारा ध्यान किस पर जाएगा? ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? तो शायद आपको जवाब नहीं मिले, लेकिन इसको ऐसा क्यों करना पड़ता है मेरे साथ? तो ध्यान किस पर जाएगा? सामने वाले पर या अपने पर? तो सारा ध्यान अपने पर जाएगा। उसकी 10 बात गलत है, लेकिन एक बात ऐसी होंगी, सो वो उंगली आपकी तरफ होंगी। अरे हाँ, ये मेरे को सुनना किस लिए पड़ता है? कहीं ना कहीं परसेंटेज में भले ना 5% हमारी गलती क्यों ना हो, लेकिन सुनना ज़्यादा पड़ता है। उसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं गलती हमारी है। तो तुरंत ही उसका अंदर से जवाब मिलेगा कि ये आपको ऐसा क्यों कह रहा है। ये अपने आप से सवाल पूछो, तो उस बात का समाधान हो जाएगा। अच्छा, मेरे को ये बदलाव लाने की आवश्यकता है। शरीर के अंदर कोई भी प्रकार का रोग हो, आप आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाओ तो वो आपको परहेज देता है, जरा इससे दूरी बना कर रखो। शुगर का पेशेंट होता है तो भाई चीनी ज़्यादा नहीं खाना, इससे थोड़ी दूरी बना कर रखो। प्रेशर का तो भाई थोड़ा सा नमक कम खाओ, या थोड़ा सा बिल्कुल कम ही कर दो, या नहीं खाओ, बराबर थोड़ा सी मात्रा लो। तो ये छोटी छोटी बातों की परहेज दी जाती है जब हम रोगग्रस्त होते हैं तब। ठीक वैसे ही हमारा मन भी कई बार रोगी हो जाता है, जिसके कारण हम सही इलाज कर नहीं पाते हैं। हमारा मन कैसा रहना चाहिए? मन कैसा होना चाहिए? अंदर से शांत। अच्छा, मन शांत कब रहेगा? जब मन स्थिर होगा तो वो शांत रह सकता है। अच्छा, मन स्थिर कब रहेगा? जब हम सर्व से संतुष्ट रहेंगे। अब असंतुष्ट है तो और हलचल होती है, अंदर से चंचलता होती है, कोई ना कोई, हर एक से कोई ना कोई अपेक्षा होती है हमारी। देखिए, आप अपने मन को ठीक करेंगे ना, तो तन की आधी बीमारी ऐसे ही माफ हो जाएंगी। आयुर्वेद में वात से उत्पन्न होने वाले रोग कितने प्रकार के होते हैं जानते हैं? 80 प्रकार के। मुख्य जो समझने वाली बात है, तो अभी तो रोग, अभी समझने वाली, अभी तो कितने रोग है भाई, उसकी कोई गिनती नहीं कर सकते हैं। आयुर्वेद कितना पुराना है? उस समय 80 प्रकार के रोग, और अभी नए 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 रोग आते रहते हैं। समझने वाली बात है। इंसुलिन के वास्ते क्या करना है? 1 मिनट। यही सारी चीज़ें हैं समझने की है कि हम क्या करते हैं, हमको क्या करना है ये बता दीजिए ना। लेकिन सारी प्रकृति को समझना नहीं। जैसे मैंने कहा ना कि भाई पहले चबाना सीख लो, फिर चलना सीख लो। इसीलिए शुगर के पेशेंट को क्या कहते हैं भाई, ज़्यादा थोड़ा सा चलो, चलेंगे तो क्या होगा, शुगर थोड़ी कंट्रोल में रहेंगी। लेकिन कई लोग खा कर बैठे रहते हैं और शुगर कितनी हाई होती है। अरे भाई चलो ना, अभी चल नहीं पा रहे ना, और बॉडी ज़्यादा होगी तो बात ही नहीं पूछो, मुश्किल से। इसीलिए शुगर की बीमारी को ठीक करने के लिए पहले तो उसको अच्छे से चबाओ, फिर उसको पचाओ। कैसे? एक तो यहाँ पचता है, और दूसरा आप पैदल चलते हैं तो हजम होता है। सारी जो एनर्जी है वो खर्च भी करनी पड़ती है। हम तो उल्टी ही बहुत सारी अंदर जमा करते हैं, तो वही मूल रोग का कारण बनता है। देखो, आप समझ लीजिए कि जब तक हमने इस सिस्टम को नहीं समझा है ना, तब तक हम निरोगी नहीं रह सकते। और नेचुरोपैथी एक ऐसी पैथी है जो बिना कौड़ी खर्चे आपको ठीक कैसे रहना है उसकी विधि बतलाता है। आप नेचुरोपैथी थोड़ा सा स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, थोड़ा सा गूगल सर्च करिए, देखिए नेचुरोपैथी के थोड़े विस्तार में जाइए। नेचुरोपैथी के अंदर भी बहुत सारे ऐसे साधन हैं। सो ऊपर से आपको ऐसी ट्रीटमेंट दी जाती है ताकि आपका शरीर अंदर से
शुद्ध हो जाए। देखो, जब तक अंदर से शुद्ध नहीं हुआ है शरीर, तब तक आप निरोगी नहीं रह सकते हैं। जैसे शरीर शुद्ध चाहिए वैसे मन भी शुद्ध चाहिए। अब इस सृष्टि पर जितने भी जीव हैं उन सभी को आप ले लो। कितनी बार जाते हैं, कितनी बार खाते हैं। सो मैंने आगे भी आपको कहा ना कि जितना खाते हैं उतना बाहर निकलना भी चाहिए। हमारी आंतों में इतनी क्षमता होनी चाहिए, अगर खाने में कहीं छोटी सी गड़बड़ भी हो जाए ना, थोड़ा जहर जैसी चीज़ भी अगर खाने में आ जाए ना, तो उसको भी अमृत बना ले। ऐसी हमारी पेट की सिस्टम होनी चाहिए। अगर पाचन ठीक न हो और आप सुपाच्य हल्का आहार ले लो तो वो भी सड़ जाता है बिना प्यास के। अब मैं पूछूँ आपको एक सवाल, पानी कितना पीना चाहिए दिन भर में? 10 गिलास, 4 से 5 लीटर पानी पीना चाहिए। देखो, 2 मत है। और कितना पीना चाहिए? हाँ, देखो, ये समझने वाली बात है। पानी कितना पीना चाहिए? कौन सा जीव ऐसा है कौन को गाइड करे कि आपको दिन भर में गाय को 10 लीटर पानी पीना चाहिए? ऐसा उसको प्यास लगती है वो पानी पीती है, उसको भूख लगती है वो खाना खा लेती है। कहावत है। शेर कब शिकार करता है? जब वो भूखा होता है तब तक वो शिकार नहीं करता है। और हमारे तो अंदर भूख नहीं होती है तो भी कौन सी होटल में जाओ। तो कौन सी चीज में हमारी भूख है? पेट की भूख तो है नहीं। ये रोग का कारण मूल ये है, खाना है लेकिन उसको पचाना नहीं है, उसको डाइजेस्ट नहीं करना है, तो वो मूल रोग का कारण बनता है। इसलिए मैंने क्या कहा, सबसे अधिक हम क्या करते हैं? मन को श्रम देते हैं और शरीर को आराम देते हैं। हमारे पूर्वज क्या करते थे? खेत में मेहनत करते थे, शरीर को सबसे अधिक श्रम देते थे और मन को आराम। अभी माताएं देखो, घर काम करने वाली, ऐसे माताओं को, ऐसी माताओं को मैंने देखा है, घर काम करने के लिए 2-2, 3-3 बाई रखते हैं। और वो क्या करते हैं? तो बोला जिम में जाते हैं। ऐसा मैंने देखा है, प्रैक्टिकल देखा। क्यों? तो बोला एक्सरसाइज के लिए। हमारे जो पूर्वज थे ना, वो नेचुरली, भाई लोग थे तो वो खेतर में काम करते या कोई भी हार्डवर्क करते थे, बहनें थी वो घर काम करती थी, सारे प्रकार की, पोछा भी लगाती थी नीचे बैठकर। आप मानेंगे, हम भी अपने घर के अंदर पोछा लगाते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि एक्सरसाइज है। अभी के समय में दर्जी के पास जाओ और वो पूछे आपकी कमर कितनी है, तो क्या कहेंगे? कमर है, कमर है, कमर तो रही नहीं, वो तो सारी मर्ज हो गई। इमर्ज क्या है? पेट है। सारी रोग की जड़ कई बार हम किसको मानते हैं? आप YouTube करो तो कई लोग बोलेंगे पेट की जड़ क्या है? पेट है। कई लोग कहेंगे रोग की जड़ क्या है? जीभ है। कई लोग रोग की जड़ क्या है तो कहेंगे बाहर का खाना है। सभी की अपनी अपनी मत है। आप कुछ भी खा रहे हो उसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप खाया हुआ कितना डाइजेस्ट करते हो वो बात है। अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है तो स्वाभाविक है सुबह उठते ही आपका पेट अच्छे से साफ हो जाता है। हमारे लिए सारी सुविधाएं हैं, जानवरों के लिए भी हमने सुविधा बनाई है, लेकिन उन जीवों को देखो हमारे कंपैरिजन में, वो कितने बीमार और हम कितने बीमार हैं, दोनों में कितना अंतर है, कितना अंतर है। वो इतने बीमार पड़ते हैं और पड़ते भी हैं तो बहुत जल्दी से बिना दवाई के ठीक हो जाते हैं, और कई लोग 1 हफ्ते का कोर्स लेने के बाद भी ठीक नहीं होते हैं। कारण क्या? कारण क्या? क्योंकि
उनका बॉडी इतना सपोर्ट नहीं कर रहा है, शरीर इतना अंदर से सक्षम नहीं है कि वो रोग के सामने लड़ सके, क्योंकि हमने अपना जो नेचुरल आहार था वो बहुत कुछ पीछे छोड़ दिया है। अब कुछ खाने पीने की हम बात करते हैं। हमारे पूर्वज चीनी खाते थे या गुड़ खाते थे? हम क्या खाते हैं? अब ये समझ तो आपके अंदर ही है, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। लेकिन सभी नहीं खाते हैं ना, आप खाते हैं। तो हम समझते हैं कि चीनी खाना अच्छी बात नहीं है। अच्छा, चाय पीना अच्छी बात है? चाय के 4 फायदे सुनाओ मेरे को। आप जो कुछ भी करते हो ना, उसके फायदे तो समझ में आते हैं ना कि भाई हम क्यों ले रहे हैं। सो मैंने आपको कहा ना कि अगर आपको कोई कुछ बोलता है तो आप उससे सवाल तो पूछते हो ना, कि नहीं पूछते हैं कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं। इसके बजाय हम अपने आप से ही सवाल पूछ ले कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, तो उत्तर मिल जाएगा। आप ठीक समझने वाली बात है ये। पॉइंट क्या थी? चाय की। अब चाय के 4 फायदे सुनाओ, क्यों पी रहे हैं। अपने आप से सवाल पूछो ना, क्यों पी रहे? फ्रेशनेस आता इसलिए पीते हैं। वाह, बहुत अच्छा, फ्रेश हो जाते हैं, नींद नहीं आती है। वो तो एक आधा, चाय का एक भी फायदा नहीं, चाय नुकसान। और चाय पीते हैं ना हम, चाय पीते तो है ना। अच्छा, कोई कोई नहीं पीता है, कोई कोई पीता होगा। जो पीता है वो बोलता नहीं है। जो पीने वाले हैं वो बोलते नहीं हैं, और जो नहीं पीते हैं वो एकदम नशे से बोलते हैं हम नहीं पीते हैं। ये देखो, बिना चाय वाले नशा कितना है, और जो चाय पीते उसका नशा देखो। अभी थोड़े से ये मनोरंजन की बातें हैं, थोड़ा सा मनोरंजन होगा तो थोड़ा सा आनंद भी आएगा ना, समझने वाली बात है। अच्छा, हमारे जैसे नेचुरोपैथी फॉलो करते हैं तो हम चाय नहीं पीते, हम जूस पीते हैं। नेचुरल फलों का जूस पीते हैं, नेचुरल पत्तों का जूस पीते हैं। आम के पत्ते हैं, अमरूद के पत्ते हैं, इन सभी पत्तों को मिलाकर भी हम पीते हैं। सुबह हम नाश्ता कुछ भी नहीं करते हैं, नेचुरल जूस पीते हैं। ठीक है, हमको 2 दिन अगर जूस नहीं मिले तो कभी सिर पकड़कर नहीं बैठते हैं। और चाय वाले को सिर्फ सुबह चाय नहीं मिले ना, ये पकड़कर नीचे बैठ जाएंगे। अर्थात ये गंदी आदत है, ये बुरी आदत है। हमारे पूर्वज चाय नहीं पीते थे, इतने रिफ्रेश रहते थे। हमको दिन में 4 बार चाय चाहिए, तब जाकर हम रिफ्रेश रहते हैं। कि इनका दिमाग खराब लगता है, थोड़ा सा इनको चाय पिलाओ तो थोड़े से चार्ज हो जाएंगे। लेकिन हमारे जैसे को तो उपवास भी करा लो ना, तो उल्टा हम अंदर से चार्ज हो जाते हैं। नेचुरल चीज़ें जो होती है वो हमारे शरीर को सुकून देती है, हमारे शरीर को चार्ज करती है। न मिलने पर भी वो दुख का कारण नहीं बनती है। चाय दुख का कारण बनती है कि नहीं बनती है? मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि आप चाय नहीं पीना, ये लोग तो चाय छुड़ाते हैं। कोई छुड़ाने की तो बात ही नहीं, ज़बरदस्ती की तो बात ही नहीं है, वो तो अपनी अपनी चॉइस होती है भाई। लेकिन प्रकृति क्या कहती है ये समझने वाली बात है। चीनी, दूध, चाय पत्ती, ये तीनों मिलकर हम पीते हैं ना। इसके अंदर और कुछ डालते हैं, अदरक डालते हैं। बहुत अच्छा, अब पीने वाले को सब पता है कि उसके अंदर क्या क्या डालते हैं। अदरक डालते हैं। अदरक और दूध हमारे संस्कृति के बिल्कुल विरुद्ध है। दूध और नमक वाली चीजें आपस में कभी भी नहीं मिलानी चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं कि हमें क्या करना है, हमें अपनी संस्कृति में झांक कर देखना पड़ेगा। इतने मॉडर्न जमाने के हो गए हैं ना कि सब कुछ हमने क्या किया है, बहुत पीछे छोड़ दिया है उसको। हमारे संस्कार ऐसे लेटेस्ट नए हैं कि बात नहीं पूछो। सब कुछ, अभी तो पकोड़े भी इतने प्रकार के निकले हैं ना कि बात नहीं पूछे। हमारे पूर्वज फिर भी मिर्ची वाले खाते थे या पालक के पकोड़े खाते थे, भाजी के, कोई भी भाजी के
लेकिन अभी पकोड़े किस चीज़ के बनते हैं? पनीर के पकोड़े। ऐसा सुना है, खाया नहीं है, देखा भी नहीं है, लेकिन पनीर के पकोड़े। पनीर के पकोड़े खाने चाहिए। पनीर शुद्ध मिलता है? हाँ, हमारे संस्कृति के अंदर पनीर का कोई उल्लेख ही नहीं है। दूध, दही, छाछ, घी, मक्खन, ये सारी चीजें हैं। कृष्ण पनीर खाता था या मक्खन खाता था? मक्खन मिश्री खाता था। हम क्या खाते हैं? मक्खन कितने खाते हैं? और खाते भी तो वो कौन सा? बाहर का। घर के आंगन गाय होती थी, खाने से पहले इतनी मेहनत करते थे और फिर पीछे खाते थे। और हमको तो बिना मेहनत के सब कुछ खाना है और जमा करना है। मुख्य बात समझने की है कि देखो, आपका बैठे बैठे ही कुछ भी ऐसा वर्क रहता है तो आपके शरीर के अंदर सुपाच्य आहार जाना चाहिए, गरिष्ठ आहार नहीं जाना चाहिए। दही, मक्खन, घी वो लोग खाते थे जो बड़ी मेहनत करते थे। और हम अगर इतनी मेहनत नहीं करते हैं तो ये सारी चीजें, बोलो ना, नहीं खाना चाहिए। अच्छा, अब हम जाते हैं मात्रा पर। हम कुछ भी खाते हैं उसकी उचित मात्रा हो तो। आपने सुना होगा, इसने जहर ज्यादा पी लिया था ना इसलिए टपक गया, लेकिन वो जहर की मात्रा थोड़ी कम थी ना इसलिए बच गया। ठीक वैसे आहार उचित मात्रा से अधिक हमारे शरीर के अंदर जाता है ना, तो वह जहर बन जाता है जब वो पचता नहीं है तब। अब अमृत समान आहार खाओ, कहावत है, बादाम खाने से कई बार अक्कल नहीं आती है, ठोकर खाने से अक्कल आती है। इसका दिमाग अच्छे से काम नहीं कर, इसको बादाम खिलाओ। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं, बादाम खाने के बाद भी उसको अक्कल नहीं आती, ज़्यादा ठोकर खाते हैं, बाद में अक्कल आती। जाने दो, उसको ठोकर खाने दो, बाद में उसको अक्कल आएंगी। तो वो दिमाग की बात होती है, लेकिन हमको ठोकर खानी ही नहीं है, तो बिना ठोकर खाए हम अनुभवी बन जाए तो उसके लिए क्या चाहिए? हमारे पास नॉलेज चाहिए, ज्ञान चाहिए। तो इस प्रकृति का पूरा ज्ञान होना वो बहुत ज़रूरी है। इस सिस्टम को समझना बहुत ज़रूरी है। आपके घर पर सभी के 4 व्हीलर गाड़ी तो होंगी ना, है? कार है ना सभी के घर में? अच्छा, समय पर सर्विस करवाते हैं कि नहीं करवाते हैं? करवानी पड़ती है, नहीं तो वो खराब हो जाती है। अच्छा, पेट्रोल की गाड़ी हो, उसके अंदर गलती से डीजल पड़ जाए तो क्या होगा? चलेंगी? वो चलेंगी ही नहीं। अच्छा, पेट्रोल की गाड़ी हो और उसके अंदर घासलेट थोड़ा मिक्स हो तो क्या होगा? चलेंगी तो सही, लेकिन क्या होगा? उसका इंजन खराब हो जाएगा। समझ है इस? वो 10-12 लाख की गाड़ी, अभी तो बात नहीं है, स्टेटस के हिसाब से लोग 25 लाख 50 लाख की गाड़ी घर के आंगन रखते हैं। काम की कुछ भी नहीं होती है, स्टेटस होता है कि घर के आंगन हमारे गाड़ी ऐसी होनी चाहिए। तो ये एक प्रकार की मानसिकता है। बिन जरूरी कोई भी चीज़ हम घर में कई बार लाकर रख देते हैं। तो एक ये बात समझने की है कि वो 10-12 लाख की गाड़ी के अंदर भी हम कोई भी ऐसा मिक्स चीज़ है तो वो नहीं डालते हैं कि हमको समझ में आए ये पेट्रोल पंप पर मिक्स मिलता है, तो हम क्या करते हैं? नहीं भाई, इंजन को खराब कर देंगे। तो ये तो करोड़ों रुपए की हमारी गाड़ी है, हम हर रोज इसके अंदर क्या डालते हैं और कितना मिक्स डालते हैं। विरुद्ध आहार में समझ में आता है, इसका बहुत बड़ा विस्तार है। क्या चीज कब खानी चाहिए, कितनी मात्रा में खानी चाहिए, कब खानी चाहिए, किस सीजन में खानी चाहिए, ये सारी चीजें हमारी संस्कृति के अंदर है। मैं एक सीधा सा सवाल पूछूं, दही कब खाना चाहिए? दिन में खाना चाहिए। कोई बोलता है सुबह खाना चाहिए। दही कब खाना चाहिए? दिन में, दोपहर में खाना चाहिए। आयुर्वेदिक की दृष्टि से दही
10 बजे के पहले खाना चाहिए सुबह, और छाछ दोपहर को, हल्की छाछ, हल्की, और रात्रि को दूध। मेजॉरिटी दूध की आइटम हम सुबह खाते हैं या पीते हैं, होता है ऐसा? दूध सुबह पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए? तो यही समझने वाली बात है, इसका बहुत बड़ा विस्तार है। इसीलिए मैं थोड़ी सी छोटी छोटी बातें ले रहा हूँ कि हर चीज फायदे के लिए है, उसके अंदर सभी अच्छे प्रकार के तत्व है जो हमारे शरीर को मिलता है, लेकिन उसका उचित समय, उसका उचित समय लेने का उचित समय हमारे ध्यान पर होना चाहिए। अगर आप उचित समय पर नहीं लेते हैं तो उसका बुरा प्रभाव आपके शरीर पर पड़ता है। दूसरी बात, अगर सही समय पर लेते हैं तो उसका प्रभाव अच्छा पड़ता है। सूर्य नमस्कार कब करना चाहिए? आप दोपहर को सूर्य नमस्कार करेंगे? क्यों? उसका बुरा प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है, अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है। दीदी समय हो गया? हाँ जी, हाँ हाँ जी, 10 मिनट उनको दे देंगे, ठीक है, सवाल के लिए। ओके ओके। हाँ जी, तो थोड़ा वो देखना पड़ता है ना, इसीलिए मैंने कहा ना कि इसका बड़ा थोड़ा सा विस्तार है, थोड़ा विस्तार से समझते हैं ना तो वो सारी चीज़ें समझ में आती है। हम अपने प्रैक्टिकल जीवन से ये सारी बातें आपके साथ शेयर कर रहे हैं, है ना। तो अपनी प्रकृति को समझना। हम कहाँ पर थे? सॉरी, लिंक टूट गई हमारी। हाँ, तो सूर्य नमस्कार जब हम सुबह करते हैं तो उसका प्रभाव हमारे शरीर पर कैसा पड़ता है? बहुत अच्छा पड़ता है। हम नरी आँख से सूर्य प्रकाश को कब देख सकते हैं? सुबह। उसके दर्शन कब करने चाहिए? दोपहर को करेंगे तो क्या होगा? आंखें खराब हो जाएंगी। सूर्य वही है लेकिन समय देखो, दोपहर का नहीं, सुबह का, फिर शाम का। तो हर एक चीज जो आप ले रहे हो, दही कब खाना चाहिए, छाछ कब पीनी चाहिए, दूध कब पीना चाहिए, इस बात का नॉलेज होना बहुत जरूरी। चावल कब खाना चाहिए? मेजॉरिटी यहाँ चावल ज़्यादा चल, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। दोपहर को। शाम को चावल खाने चाहिए ज़्यादा? ज़्यादा नहीं, बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। आयुर्वेद में तो मना ही करते हैं कि भाई शाम को चावल, वो शरीर के अंदर क्या बढ़ाता है? वायु बढ़ाता है, और इतने सुपाच्य नहीं होते हैं। रात्रि को कभी भी चावल नहीं खाने चाहिए। अच्छा, चावल का नेचर क्या है? ठंडा है या गर्म है? ठंडा है। रात्रि को हमारी पाचन कैसी हो जाती है? मंद हो जाती है, ठंडी हो जाती है। अब चावल ठंडे खाएंगे क्या होगा? रात भर पचेगा, बड़ा मुश्किल है। इसीलिए चावल कब खाना चाहिए? दोपहर को खाने चाहिए। शाम को आप हल्का दलिया ले सकते हैं, कोई भी मोटे आटे की रोटी ले सकते हैं, जो अपना रूटीन है उसके अनुसार। सब्जी ज़्यादा ले सकते हैं, उसका थोड़ा विस्तार तो बहुत सारा है, लेकिन हम कवर कितना कर पाएंगे? कोशिश करेंगे, दूसरी बार आएंगे तो थोड़ा सा और विस्तार से ले लेंगे, है ना। लेकिन ये सारी चीज़ें समझने के, इसलिए मैं आपको एक बात पक्की करा कर जाता हूँ, जरा अपनी संस्कृति में जाकर देखिए। उसका विस्तार समझने के लिए हम क्या, कहाँ क्या गड़बड़ कर रहे हैं। हमको तासीर पता नहीं होती है, दही की तासीर क्या है, चावल की तासीर क्या है, ऐसे ही हम खा रहे हैं। उसका एक उचित समय होता है लेने का। अगर उचित समय हमको समझ में आ गया ना, तो उसका प्रभाव हमारे शरीर पर बहुत अच्छा पड़ेगा, नहीं तो उसका प्रभाव हमारे शरीर पर बहुत बुरा पड़ेगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं तो समझने के। हाँ जी, हमारी संस्कृति में कॉफ़ी थी? सीधा सा सवाल मेरा है, इसलिए मैं बोलता हूँ थोड़ा सा संस्कृति में झांक कर देखिए, बहुत सारे आपके सवाल रहेंगे।
घर जाने के बाद भी बहुत सारे सवाल रहेंगे। जरा हम देखें हमारे पूर्वज के डाइट में क्या था। 2 चीज़ खाते थे, रोटी और सब्जी, चावल या दाल। और हम दाल, चावल, रोटी, सब्जी, पकोड़े, समोसे, पता नहीं क्या क्या, उसका बहुत बड़ा विस्तार है। ठीक है, अच्छा, ओम शांति। Om Shanti. So first let's give a huge applause for Lalit bhai. तो जैसे भाई जी ने बताया, उन्होंने नेचुरोपैथी एज अ साइंस, एज योर लाइफस्टाइल बस इंट्रोड्यूस किया है वो कॉन्सेप्ट। लाइक ही सेड, इट्स एन ओशन ऑफ थिंग्स जो बेसिकली आप अपने मदर नेचर को अंडरस्टैंड करिए। बहुत कुछ जो हम इंडियन सभ्यता में करते थे उस पे जाइए, तब आगे विस्तार में आपको समझ आएगा। हम सब कुछ ऑब्वियसली एक सेशन में तो नहीं कवर कर सकते। सो नेक्स्ट वी हैव सिस्टर किंजल, जो कि टीम है ललित भाई जी के साथ, एंड दे ऑल टेक हेल्प एट तपोवन। सो आई विल कॉल हर ऑन द स्टेज। शी विल टेक 10 minutes टू टॉक टू यू अबाउट इट। ओम शांति। गुड इवनिंग। सभी को मज़ा आया? ऐसा पीछे से दिख रहा था। जैसे जैसे चेहरे हिलते हैं तो लगता है हाँ, बातें डाइजेस्ट हो रही है। सो गुड टू नो कि आज बहुत सारी बातें शायद नई होगी, कुछ चीज़ें हम जानते हैं, लेकिन बार बार जब कोई सुनाता है तो उसका इफ़ेक्ट अच्छा आता है। तो ललित भाई की मैं ख़ास एक बात कहूँ, हमारे सीनियर है, तो दिखते सीनियर